ग्रीटिंग टू ऑल। आज हम मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप हमारे इंजीनियरिंग मटेरियल सब्जेक्ट्स में, जो कि थर्ड सेमेस्टर डिप्लोमा स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, इसके अंतर्गत मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप के द्वारा हमारे पास जो भी जॉब्स होते हैं, स्पेसिमेन होते हैं, चाहे वो माइल्ड स्टील हो या स्टेनलेस स्टील्स हो या ब्रास हो, कॉपर हो, जिंक हो, एल्यूमिनियम हो, इनके अंतर्गत हम इनके ऊपर जब हम रबिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमंड पॉलिशिंग और विद द ग्राइंडर, सो हम ये देखते हैं कि इनके सरफेस पे रफनेस कैसी है। इसको चेक करने के लिए हम मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो वर्किंग प्रिंसिपल है मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप का, वह क्या है। मेरा नाम अमित कुमार शुक्ला है। मैं लेक्चरर हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरगढ़, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश से। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप होता क्या है। सो इंट्रोडक्शन के टर्म्स में हम ये समझेंगे कि जो मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टूल होता है मेटलर्जिस्ट का, और इसके अंतर्गत हम जो ऑब्ज़र्व करते हैं, जो हमारा स्पेसिमेन होता है, उसके रफनेस को, उसके सरफेस स्ट्रक्चर्स को। और ये इसमें जो दो मेन पार्ट होते हैं, एक होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट और दूसरा आई पीस, जिसके थ्रू हम चीज़ों को देखते हैं। इसमें मैग्नीफिकेशन ग्लासेस लगे होते हैं, जैसे कि 10x, 50x, 100x। बेसिकली ये 10x, 50x, 100x ये हमें बताता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उस पर लगे हुए स्क्रैचेस या फिर जो भी उसके रफनेस है, वो हमारे आई पीस को कितना मैग्नीफाई हो करके दिखने वाला है। 10x मतलब जो सरफेस पे है उसका 10 गुना, 50x मतलब 50 गुना, और 100x मतलब 100 टाइम्स। जो प्राइमरी फंक्शन होता है हमारे मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप का, वो ये होता है कि जो भी हमारे सरफेस पे रफनेस है या फिर जो ऑड इवननेस है, उसको क्लियरली हम ऑब्ज़र्व कर सकें, देख सकें। और ये हमारा इस चीज़ को मोस्ट क्लियरिफाई करता है कि हमारा किस तरह का मशीनिंग प्रोसेस किस तरह के सरफेस स्ट्रक्चर्स को जनरेट करता है। सो हम यहाँ कोशिश करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल को समझने की। सो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप में यहाँ आपको डायग्राम्स दिख रहे होंगे। सो बेसिकली ये आपका प्रोसेस है थ्रू विच कि हमारा कैसे लाइट सोर्स आती हैं, प्लेन ग्लास पे पड़ती हैं, उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर के हमारे ऑब्जेक्ट के लेंसेज पे पड़ता है, स्पेसिमेन पे स्ट्राइक करता है, और अगेन वो रिवर्ट होकर के हमारे आई पीस साइड पर मिलता है। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा ये लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स यहाँ से ये आपकी जो लाइट्स बीम्स हैं वो हॉरिजेंटल बीम्स ऐसे आती हैं, ये यहाँ पर इस ग्लास पे स्ट्राइक करती हैं, और स्ट्राइक करने के बाद ये स्ट्राइक होने के बाद रिवर्ट होती हैं बैकवर्ड साइड में। तो ये लाइट यहाँ पर इंडेंट करती है और ये वाली लाइट यहाँ पर। उसके बाद ये दोनों लाइट्स ऑब्जेक्ट लेंस से होते हुए स्पेसिमेन पे स्ट्राइक करती हैं, और उसके बाद स्ट्राइक होने के बाद वो स्कैटर्ड होती हैं अलग अलग डायरेक्शन में। इसको हम अगर समझें कि इसका अलग कलर से, तो जब हमारी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक होने के बाद जो हमारी लाइट्स होंगी वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होंगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये अगेन यहाँ से आई पीस से होते हुए ये हमारे आई को ऑब्ज़र्व होंगी। जब ये आई को यहाँ ऑब्ज़र्व होंगी तो हम जो मैग्नीफिकेशन ग्लास लगा रखे हैं यहाँ आई पीस के आसपास, वो हमें क्या करेगा कि जो हमारे सरफेस रफनेस है या सरफेस स्ट्रक्चर है उसको मैग्नीफाई करके दिखाएगा, लाइक 10x, 50x और 100x। सो इन दीज बेसिस जो हमारा ऑब्ज़र्वेशन है वो क्लियरली सरफेस को विजिबल करेगा, जिससे कि हम ये ऑब्ज़र्व कर सकेंगे कि हमारा जो मशीनिंग प्रोसेस है, लाइक डायमंड पॉलिशिंग है या डायमंड फिनिशिंग है या फिर एब्रेसिव कटिंग मशीन से है या ग्राइंडर से है, उसके थ्रू हमारे पास सरफेस रफनेस किस तरह की आती है। तो ये हमारा बेसिकली वर्किंग प्रिंसिपल था कि लाइट सोर्स से हमारी लाइट्स जो है
निकलेंगी और उसके बाद फिर वो ये प्लेन ग्लास पे स्ट्राइक करेंगी और प्लेन ग्लास पे स्ट्राइक करने के बाद ये जो है हमारे ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करेंगी। ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करने के बाद फिर दोबारा ये स्कैटर्ड होंगी और स्कैटर्ड होने के बाद प्लेन ग्लास से होते हुए आई पीस के पास लगे लेंस से स्ट्राइक करते हुए हमारे रेटिना पर इसका इमेज बनेगा। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि ये हमारी आई है, ये हमारा कैमरा ट्यूब है, ये हमारा फ्रेम बना हुआ है, ये लाइट सोर्स है जो जिससे इलेक्ट्रिकल सप्लाई के थ्रू ये बल्ब जलता है। यहाँ पर हमारा क्या है, फील्ड डायफ्राम है, यहाँ कंडेंसर्स लगे हुए हैं। ये हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट को हम मैग्नीफाइंग लेंसेज के थ्रू हम ऑब्ज़र्व करते हैं। यहाँ पर आई पीस के पास मैग्नीफाइंग ग्लासेस लगे होते हैं और ये ऑब्ज़र्वेशन ट्यूब्स है। और इस तरीके से जो है हम जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर या सरफेस स्ट्रक्चर है, उसको मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्ज़र्व करते हैं और देखते हैं। सो थैंक यू सो मच।